नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लुसेंट का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है भूगोल, तो भूगोल पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भूगोल में जो पहला चैप्टर जो है आपको भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ना है। तो देखिए, इसमें आंसर क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा पूरा करेंगे। लगभग इसमें 150 प्रश्न हैं, तो आज आधा करेंगे और कल आधा कर लेंगे, ठीक है ना। इस चैनल पर आपको हर तरह के अब न्यूज मिलेगा भी, ठीक है। जो भी कुछ मतलब कि जॉब से संबंधित न्यूज रहेगा सब अब यहाँ पर डालते रहेंगे, आप लोग इसको फॉलो करिएगा। चलिए देखिए, पहला है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। अब इसका आप आंसर बताइए कि किस द्वीप का ये अंग था। पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, काच द्वीप, कुश द्वीप। तो इसका सही आंसर आप सोचिए। देखिए, सही आंसर इसका बी है। आगे चलिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। इंडिया ऐसे तो यूनानी लोग किए थे, लेकिन किस भाषा में किया गया था। उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो इसका जो सही आंसर जो आपको मिलेगा से ग्रीक है। काहे कि भाई इंडिया शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक लोग ही ऐसा किए थे। आंसर हो गया बी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है। देखिए, आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 तक पढ़े हैं। देखिए, आंसर देखिए ये भी हो सकता था पहला भी 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन अगर मुख्य सीमा नहीं लगाता तब वो होता जो ग्रेट निकोबार में पड़ जाता है। लेकिन मुख्य भूमि से बोला है, तो मुख्य भूमि से जब भी कहेगा तो ये आंसर ये होगा। अगर मुख्य भूमि हटा देगा, केवल ये बोलेगा कि भारत की दक्षिणी सीमा कौन है भाई, तो ये आंसर हो जाता। और चलिए, भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय आधारित है कितना। अब 82.5 डिग्री सब पढ़े होंगे, लेकिन देखिए दो ऑप्शन है, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। तो देखिए थोड़ा समझिए, पृथ्वी है ऐसे और ये बीचों बीच आपको ऐसे, तो इधर वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं पश्चिम और इधर वाला लाइन को बोलते हैं पूरब। तो हम लोग इधर पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला साइड में, इधर वाला साइड में, तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे। तो कितना हो गया 82.5 डिग्री, 82.5 मतलब वही 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, है ना। आंसर इसका हो जाएगा सी। देखिए, भारत का प्रामाणिक समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है। अब ये बताना है कि 82.5 डिग्री जो गुजरता है लाइन से कहाँ से गुजरता है। दिल्ली के समय से, कोलकाता के समय से, इलाहाबाद के समय से, भोपाल के समय से। तो इसका जो सही आंसर आप क्या सोचे हैं, इसका सही आंसर सी होगा। इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरता है, 5 राज्य होते हुए ये पास करता है। आगे ये कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, तो हर बच्चों को याद होगा। अब बताइए इसका आंसर सही जो होगा 5 घंटा 30 मिनट, है ना। 82.5 को हल कीजिए तो आ जाएगा। इसके बाद है कि भारत का धूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। ये जो आप जानते हैं ग्रेट निकोबार जो है, जैसे अंडमान निकोबार ये हो गया, तो नीचे जो है ग्रेट निकोबार और इससे एक लाइन ऐसे नीचे जाता है भूमध्य रेखा। तो यही पूछ रहा है कि ये कितना दूरी पर है। तो आप पढ़े होंगे इसको 876 किलोमीटर पढ़े होंगे। तो इसका जो आंसर होगा आप सोच नहीं हो तो अच्छी बात है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। 61, 75, 16.5, 1200, 15,200। देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए, कह द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए, अगर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कहता है तो 6100 होता है, लेकिन अगर द्वीप सब जोड़ दीजिएगा तो बड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सी।
आइए, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, जरा इसको आप लोग बताइए। आंसर इसको आप सोच लिए होंगे क्या है भाई, तो इसका सही ऑप्शन ए नहीं है, बी है। इसके बाद देखिए, भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे आइए, अब देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, यहाँ पर कुल नहीं बोला है, अगर कुल बोल देता तो आप 75 16.5 मारते, लेकिन तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तट रेखा समझते हैं, जैसे ये आपका ऐसे है भारत, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई पूरा पूछ रहा है ये वाला, और जब पूरा द्वीप वाला भी जोड़ देते हैं हम लोग, सब द्वीप वाला, तब 6100 बनता है, लेकिन ऐसे केवल रहेगा ये वाला तो 6100 किलोमीटर होता है, ठीक है ना, और सब द्वीप को जोड़ देते हैं तो 75 16 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अब बताइए इसको। आंसर ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। मिलाते जाइए आप लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप इसका पर्वत उर्वत जो है से कितना परसेंट पर है, इसका आप ऑप्शन सोचिए। तो इसका सही आंसर जो है आपको ए है, ठीक है ना, ए है, इसको याद रखिएगा। फिर आ गया है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। पर्वत और पहाड़ी दोनों है, पर्वतीय क्षेत्र था वो, पर्वत और पहाड़ी दोनों है, तो इसका जो आंसर होगा, क्या आप सोचे हैं, 15। तो 15 का सही ऑप्शन जो होगा से सी होगा। अब आगे चलिए, कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, तो पठार की बात आ रहा है, तो आपको आंसर इसको बताइए, तो इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। अच्छा, ये पर्वत पठार मैदान सब समझते हैं ना। देखिए, जो 200 से 300 मीटर की ऊंचा पर ऐसे रहेगा ना, उसको पठार बोलेंगे, जो समतल रहेगा उसको मैदान बोलेंगे, और 1000 से 1000 मीटर से सॉरी ऊंचा रहेगा उसको पर्वत बोलेंगे, कम रहेगा थोड़ा सा पहाड़ी में आ जाता है। तो संपूर्ण, अब देखिए मैदान का विस्तार ऐसे भी ज़्यादा होगा, कहे कि भाई समतल मैदान तो बहुत ही ज़्यादा है, तो मैदान का विस्तार आप बताइए कितना होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, दिमाग से भी मारिएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 18 है कि भारत की प्रादेशिक सीमा रेखा समुद्र तट से कितनी मील दूर पर है, 12, 24, 111, 200। देखिए इसका बड़ी आंसर लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। एक थोड़ा सा मैप समझिए, जैसे मान लीजिए भारत है, तो देखिए 3 तरह का सीमा होगा, एक प्रादेशिक सीमा होता है, एक होता है संलग्न सीमा, ठीक है, और एक होता है आर्थिक क्षेत्र। अगर प्रादेशिक कहेगा तो हम लोग आंसर देंगे 12 कि 12 होगा, संलग्न कहेगा तो 24 होगा, और ये कहेगा तो 200 होता है, ठीक है ना, 200 मील, ये मील में है। तो देखिए यहाँ पर जो 12 जो है चारों तरफ से ऐसे होगा, इधर तीनों तरफ से, तो 12 में जो होता है से मछली उछली हम लोग पालते हैं, यहाँ पर टैक्स उस लगता है, यहाँ पर हम लोग कुछ मान लिए कि नया द्वीप भी बनाना है तो इसमें हम लोग बनावेंगे, तो इसका सही प्रादेशिक सीमा कितना हो जाएगा भाई, अब देख लीजिए, हो जाएगा 12, इसका 24, इसका 200, शायद याद भी होगा। अब देखिए भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, अब देखिए अब इसको बताना है, 7, 8, 9, तो इसका जो सही आंसर होगा 9 होगा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे भाई, समुद्र के किनारे क्या चलता है, 9 चलता है, तो भाई समुद्र के किनारे 9 चलता है तो 9 हो गया। अब आगे चलिए, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। देखिए अगर लंबी तट रेखा वाला कहेगा तो गुजरात है, इसकी लंबाई जानते 12 14.6 किलोमीटर है, इतना तट है। अगर दक्षिण भारत के कहेगा तो आंध्र प्रदेश है, इतना है।
तो आपको बड़ा में कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। मारे होंगे आप लोग। कौन सी अक्षांश भारत के मध्य से निकलती है, अब तो इसको तो सब आंसर याद होगा, जिसको ना पता होगा बेकार है, ये हो जाएगा। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, तो भी सबको पता होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, मतलब किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, देखो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और ये पश्चिम बंगाल। राजस्थान से तो गुजरता है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरा राजस्थान, तो उड़ीसा इसका हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा से उड़ीसा हो जाएगा। अब भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरता है, देखिए जम्मू कश्मीर तो गुजर भी नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश तो बड़ी ऊपर है, बिहार, झारखंड, इसका सही आंसर होगा झारखंड। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, देखिए दक्षिणी नोक कह रहा है, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। केप केमोरिन, कैलीमियर पॉइंट, नोनीमर पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर आप क्या सोचते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केप केमोरिन, ठीक है, दक्षिणी छोर। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, तो सबसे दूरस्थ स्थल जो है, अब इसका आंसर सोचिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, तो पिगमिलियन पॉइंट है, इसका दूसरा नाम सब सुनते होंगे। अच्छा ये ना समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मुख्य भूमि से, देखिए मुख्य भूमि से कहेगा तो यहाँ पर ये हो गया केप केमोरिन, एक अंडमान निकोबार हम लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, तो यहीं पर इंदिरा पॉइंट है, इसी का नाम जो है से पिगमिलियन पॉइंट है। तो मुख्य भूमि से कहेगा तो आंसर हो जाएगा, और केवल ऐसे पूछेगा तो इधर आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के नजदीक है, देखिए केप कोमेरून ऊपर है, इंदिरा पॉइंट एकदम नीचे है, इंदिरा कॉल तो एकदम ऊपर, रामेश्वर इधर है, तो भूमध्य रेखा के निकट जो होगा, देखिए यहाँ पर तो केप कोमेरून है, यहाँ पर पिगमिलियन पॉइंट है, और रामेश्वर यहाँ पर है, इंदिरा कॉल तो ऊपर है जान रहे हैं, तो यहाँ से इसे भूमध्य रेखा ऐसे गुजरता है, तो यही है नज़दीक में। अब बताएं 876 किलोमीटर है, अभी पढ़ें तुरंत कि 876 किलोमीटर है, तो अगर आप आंसर मार दे तो अच्छी बात है। अब आ गया ये भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग क्या है, देखिए इंदिरा पॉइंट है कि इंदिरा कॉल है, अब बताइए, आप इसका आंसर चूज कीजिए, तो इसका सही आंसर आप लोग चूज कर लिए होंगे, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब आगे कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है, देखिए ये आ गया प्रश्न, तो तमिलनाडु में तो है नहीं, केरल में है नहीं, लक्ष्य, इसका आंसर आप सही मारे होंगे डी। अब आइए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो इसका पाक जल संधि, पम्बन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो इसका सही आंसर आप क्या सोचें, देखिए ये हो जाएगा बी हो जाएगा। आदम ब्रिज निम्नलिखित में किस देश के बीच है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं, आप आंसर खुद इसको मारिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा नहीं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। कह कौन 10 डिग्री से अलग होता है, बड़ा गड़बड़ बड़ा प्रश्न नहीं आ जाता है, देखिए अंडमान निकोबार, निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए ऊपर में है उत्तरी अंडमान, और इसके नीचे है मध्य अंडमान, फिर इसके नीचे है दक्षिण अंडमान, और इसके नीचे है का छोटा अंडमान, और इसके नीचे है कार निकोबार, और इसके नीचे है ग्रेट निकोबार। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये दोनों के बीच में है, ये छोटा अंडमान हो जाता है, छोटा अंडमान, और ये हो जाता है कार निकोबार। तो देखिए इसको बोलते हैं अंडमान
इसको बोलते हैं निकोबार। दोनों का आंसर हो जाएगा। अरे ये नहीं देगा तो छोटा अंडमान और कार निकोबार देगा, है ना। और न दिया तो पूरा अंडमान दे दिया और निकोबार दे दिया। तो इसका आंसर आप क्या सोच लिए होंगे? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्कन पास किसके बीच है? अब यहाँ पर लोचा है। अब बताइए, एक और इसमें है कि दक्कन पास किसके बीच है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सही मारिए, बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है से सी है। वैसा ही हो गया जैसे मान ली कि ऐसे था। इसको फिर समझिए। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, है ना, मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये छोटा अंडमान और लघु अंडमान, लघु निकोबार। तो इसके बीच तो 10 है और इसके बीच है दक्कन पास, है ना। तो दक्षिण हो गया और क्या हो गया? छोटा हो गया। ये वाला दक्षिण है ना, दक्षिण, ये छोटा हो जाएगा। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? अब इसका आंसर आप गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर, गोवा के तट पर। तो 38 का आप आंसर बताइए। इसको आप आंसर सोचिए। तो ये हो जाएगा सी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, इसका तो आंसर सबको याद होगा। तो सही मार दिए आप लोग। इसका आंसर बी, नहीं नहीं नहीं, सी होगा। अरे भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? देखिए, रेड क्लिप तो भारत और पाकिस्तान है। डूरंड भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? इसका आंसर बताइए। सब तो छोड़िएगा आप लोग, रेड क्लिप। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? इधर वाला पूरा वाला भाग में सबसे लंबी सीमा जो बनाता है से कौन होगा? इसका आंसर आप देखिए, दिमाग से मारिए। थाईलैंड हम लोग के लगभग नहीं करता है। ये वाला भाग जो है ना, इधर वाला, तो इसके बीच तो हम लोग देखते हैं चीन तो इधर हो गया, ऊपर हो गया। म्यांमार ही लगता है केवल यहाँ पर। थाईलैंड तो नीचे होगा, वियतनाम उधर है। तो इसका आंसर तो आप ऐसा ही मार देते हैं थोड़ा सा दिमाग से भी कि म्यांमार हो जाएगा। भारत और चीन मैकमोहन किन, अच्छा देखिए यहाँ कर है, भारत और चीन के बीच निर्धारित की गई मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के तो नहीं होगा। अब बताइए इसमें अपने सोचिए कौन होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, ऑप्शन डी है। कर निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर आप सोचिए। 1 सेकंड आपके पास टाइम है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूटान नहीं, श्रीलंका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो सही आंसर ए नहीं होगा, आपका सी होगा। देखिए, थोड़ा सा इसमें उपमहाद्वीप में 5 गो लगते हैं। देखिए, पहले बीबी पान दो, बीबी पान दो, इसका ट्रिक है कि बीबी पान दो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। बांग्लादेश लिख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका ट्रिक ऐसे। आगे चलिए कि सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? तो इसका आंसर आप सोचिए थोड़ा सा। पाकिस्तान थोड़ा सा लंबा हो जाता है, नेपाल थोड़ा लंबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान तो नहीं होगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर सही में भूटान ही होगा। कहाँ आप हैं? देखिए, 49 दिया हुआ है क्या? थोड़ा सा हम थोड़ा जूम कर दें इसको, कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसको आंसर आप थोड़ा सा अगर अच्छा डीपली पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, कि प्रादेशिक विभाजन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है, क्या आप सोचें?
ये तो नहीं, ये सोचे होंगे आप तो गलत है। इसका सही ऑप्शन डी है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पर्वतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। इसका ये हो जाएगा। बड़ा अच्छा भूमि कि भारत का कौन सा भू आकृति सबसे प्राचीनतम है। ओ माय गॉड, ये आंसर एक नंबर है प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन आप क्या सोचे हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे आंसर ये हो जाएगा। आप देख लीजिए, सी होगा। गारो खासी जयंतिया संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से किसमें भाग में होते हैं? मतलब ये किसका भाग है? पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल श्रेणी का, अराकोमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। देखिए सब आंसर आप लोग ये टिक किए होंगे, आपको लग रहा हो कि ये वाला है, लेकिन ये कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। ये प्रायद्वीपीय पठार का इधर निकला हुआ भाग है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपने रही है। देखिए ऐसा है, तो ये वाला हो जाता है, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कन्नड़ तट। फिर आ जाता है काठियावाड़ तट, एक कोंकण तट इसको बोलते हैं, पश्चिम वाला पी वाला। फिर आ जाता है आपको काठियावाड़ तट, नहीं ये वाला काठियावाड़ तट है, ये कोंकण तट है, ये मालाबार तट है। तो ये तो पश्चिमी भाग हो गया है ना। तो कह रहा कौन नहीं है, तो ये वाला है। इधर होता है कोरोमंडल तट, एक उत्तरी सरकार तट है। तो इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो किसका ऑप्शन हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? देखिए पूरा बलाई वाला साइड पे, तो इसका आंसर बता ही दिया आपको, बी हो जाएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ विस्तृत है? 54। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर सही है, गोवा से दामन तक, ठीक है। आगे चलिए। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है? जो लक्षद्वीप समूह है, जैसे देखिए एक प्रश्न और यहाँ से आता है कि लक्षद्वीप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये किस भाग में स्थित है? भारत के किस भाग में? तो कैसे ड्रा कर लीजिए, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट में है। ये केरला के नज़दीक है, मतलब ये केरल के नज़दीक है। इसका आप देखते हैं उच्च न्यायालय भी केरल में, एर्नाकुलम में है। अब ये आपको पूछ रहा है कि भाई इसका निर्माण किस तरह से हुआ था और किस सागर में है? भाई अरब सागर में है। तो इसका सही आंसर आप क्या सोचे इतना देर में? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारतीय दो ज्वालामुखी। आप इसका आंसर तो डी, डी कदापि ना होगा। बी, बी भी नहीं होगा, कहे कि पम्बन आ गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं होगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बांग्लादेश और भारत को लेकर विवाद है। तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश किधर का इधर होगा, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कौन सा एक द्वीप है? दमन, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली। तो इसका आंसर क्या आप सोचे हैं बताइए? इसका सही आंसर बी होगा। कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता? काला पानी के शब्द आप सुने होंगे, कहाँ दिया जाता था? लक्षद्वीप में, सही है। नो, दमन में, दीव में, सॉरी नहीं, आलिया बेट, नहीं नहीं, ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी होगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित? देखिए एक प्रश्न आ गया, इसको तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ है। इसमें यहाँ पर हो जाएगा, दीव स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, खंपात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। तो ये आपको हो जाएगा आंसर क्या, क्या मारे आप? बी सर आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, जो लक्षद्वीप सीखे हम लोग कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो इसमें टोटल कितना द्वीप है? तो आप याद रखिएगा 36 है। 36 को में 10 गो पर लोग रहता है और 26 को निर्जन है, ठीक है ना। 10 गो पर रहता है और 26 को क्या है? निर्जन है, मतलब उस पर आदमी नहीं रहता है। अब आगे चलिए। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति
ये तो फिर वही प्रश्न आ गया अच्छे से, ये तो ये सब कर लिए हम लोग। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर, ही दमन दीव, हाँ ये पढ़ लिए। हाँ 62, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? भारत और श्रीलंका देखिए, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वर, न्यू मोर, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर जो होगा आप मार दिए होंगे डी। देखिए लक्षद्वीप में कितना द्वीप है, अब देखिए अभी बताएं तुरंत। इसका क्या देखिए पूछा हुआ भी है, 36। थार मरुभूमि कहाँ है? ये तो सबको बच्चा बच्चा का आंसर याद होगा। देखिए दक्षिणी गंगोत्री क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का एक युद्धक जलपोत है, उत्तरी ध्रुव पर स्थापित भारतीय अनुसंधान केंद्र है और आर्कटिक में स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका आंसर आप क्या देखिएगा, देखिए इसका आंसर सही जो होगा डी होगा। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 अनुसंधान केंद्र है, एक गंगोत्री है, एक मैत्री है और एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर भारती, ठीक है ना, भारती। तो ये गंगोत्री तो हट गया है, समाप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था क्या कि दक्षिणी गंगोत्री, तो ऊपर वाला दक्षिणी गंगोत्री में यही है, अंटार्कटिका में, ओ सॉरी अंटार्कटिका में, सही है, अंटार्कटिका में स्थापित। हाँ तो ये गंगोत्री बोला है, इसको दक्षिणी में कर देंगे, दक्षिणी गंगोत्री है ये। फिर मैत्री था और फिर है भारती, और एगो उत्तरी गंगोत्री कहेगा ना तब उधर चल जाएगा, उत्तरी ध्रुव में स्थापित है वो, ठीक है ना। वर्तमान समय में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? अरे वाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट सफेद, काला पानी तो हम लोग देख लिए, लेकिन सफेद पानी किसको बोलेंगे भाई? इसका आंसर आपको सही माना जाएगा सियाचिन। देखिए सियाचिन से क्या याद रखिएगा, इससे नुब्रा नदी भी निकलती है सबसे, है ना। अब कह रहा है, अच्छा एक प्रश्न मिट गया है यहाँ पर कि हैदराबाद का जुड़वा, ये तो अपने साथ बता दीजिएगा कौन है, सिकंदराबाद, है ना। कोच्चि का जुड़वा, देखिए जुड़वा शहर 10 गो है, तो एक इसमें दो एक और पूछ दिया है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है, तो कोच्चि वाला जो है से एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो ये है अक्साई चीन। देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है ना। अब तो जम्मू कश्मीर नहीं है, ये इधर जम्मू कश्मीर हो गया, इधर लद्दाख हो गया। तब लद्दाख वाला हिस्सा जो इधर वाला है इसी को अक्साई चीन है, ये चीन कब्जा कर लिया है। यहाँ पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर LAC है ना, सब जानते होंगे आप। अगर ये भारत का एकमात्र शीत मरु स्थल कौन है, तो इसका आंसर आप क्या लगाइएगा, चंबा, लाचेन, पूर्वी कामेंग, लद्दाख। इसका सही आंसर आप क्या सोचे हैं बताइए, तो ये लद्दाख हो जाएगा। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसको तो बताने पर बच्चा से ही याद किए होंगे आप लोग, बताइए इसमें कौन ऑप्शन चुने। डी तो कदापि नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, गोंडवाना लैंड, इंडियाना। तो इसका आंसर आप क्या सोचे हैं, इसका आंसर सही में होगा डी होगा, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो 73 के आंसर, देखिए मैप अगर याद होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, मणिपुर होगा। कौन कर्क रेखा के निकट है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। ये यूपी वाला जो परीक्षा था उसमें पूछा है, तो इसमें मैप का खेल, अगर मैप आपको पता है तो आपको याद रहेगा, ये अगरतला आंसर है इसका। फिर कह रहा है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय
चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत 7वां, जनसंख्या दृष्टि 10वां, इसमें क्या सही है? ये तो बात सही, उत्तरी गोलार्ध में भी सही है, ये भी सही आपकी नज़र में होगा, और ये भी सही है, तो आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न बचा है, टाइम भी हो चला है, चलिए आगे आइए। थोड़ा सा और बचा है कि भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित कथन कौन सा असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, यह नरनिर्मित मैदानी प्रदेश है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, यह नरनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 से लेकर 300 गहराई तक हुआ। इसका आंसर आपको कौन लगता है सही है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका आंसर सही में सी होगा, ठीक है ना? बाकी सब पढ़े होंगे। आइए नीचे आइए, अब बस 3-4 गो प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के भौगोलिक विस्तार में कौन सही है? अब बताइए। तो हमको तो लगता है कि दोनों कथन सही दिया हुआ है ना? आप पढ़े होंगे। तो 8 डिग्री 4 में से 37 है, 68 से 97 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ गई, कह रहा है किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है? इसको आंसर आप रट जाइए, ये हो जाएगा, ठीक है ना? निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये अब इसमें भी बताने वाला चीज है। त्रिपुरा नहीं है। कह रहा है कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित, अब तो अपडेट कर लीजिए, इसमें हो सकता है गलत देगा। तो 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब याद कर लीजिएगा, इसमें आंसर कुछ अलग था ना। अब आइए, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है? इसका आंसर आप खुद बताइए। भारत और श्रीलंका, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा अभी बताएं? बी। तो इतना प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? मतलब भारत की जनसंख्या बताना है पूरे विश्व स्तर पर। तो इसका सही आंसर बी नहीं होगा, सी होगा। तो बस आज का क्लास यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे और इसको पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग अच्छा से देखिए और रिवीजन भी कर लीजिए, ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।